दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों कल का जो दिल्ली का इलेक्शन का रिजल्ट आया है, आप लोगों को मालूम हो गया कि हु इज़ लीडिंग एंड हु इज़ नॉट लीडिंग। इनफैक्ट आपने नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीडी की सत्ता को हासिल कर लिया है, और जो महान महारथी लोग थे उनका नंबर कहाँ पे है आपको पता है। कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है वो भी आप लोगों को मालूम है। बेसिकली मेरा आज बताने का पर्पज़ यहाँ पे ये है वीडियो करने का कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी 3 वार्निंग्स आई हैं जिसको समझना पड़ेगा। पहली वार्निंग तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बीजेपी के लिए एक बहुत ही अच्छा सबक है। उनको समझना चाहिए कि जो गंदगी हो रही है हिंदू मुस्लिम और इसके अलावा और जो मंदिर मस्जिद के इशूज़ हो रहे हैं उसका टाइम नहीं है। तो अपने गुरूर से उनको बाहर निकलना चाहिए और निकल करके जो लाइफ में लोगों के रियल रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए। अब उनको समझ में आ गया होगा कि एक आप जैसे छोटी पार्टी उनका क्या असर करेगी, क्या हल करेगी। नॉट ओनली फॉर द बीजेपी, इनफैक्ट कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि उनका क्या होने वाला है। अगर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं किया तो उनको पता है कि वो कहाँ पे होंगे। सिमिलरली बीजेपी को भी समझना चाहिए कि जितना भी उन्होंने अभी जितने पीरियड के लिए उन्होंने यहाँ पे राज किया है और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये तो बहुत क्लियर मैसेज है कि पब्लिक को ये सब फालतू चीज़ें नहीं चाहिए। पब्लिक को चाहिए एक जो रियल लाइफ के रिक्वायरमेंट है उसमें काम करना है। तो उनको ये देखना पड़ेगा। जो रिजल्ट्स आपने देखे हैं बहुत ही सरप्राइजिंग है। 130 जो सीट्स आई हैं आपके लिए बहुत अच्छे साइंस हैं। दोस्तों जो सेकंड वार्निंग मैसेज है ये आपके लिए है। बेसिकली आपको भी समझना चाहिए कि उन्होंने प्रेडिक्शन के हिसाब से जो उनको वोट मिलना चाहिए उतने नहीं मिले हैं। 2 मेजॉरिटी मार्क को उन्होंने क्रॉस किया है, बीजेपी से भी काफ़ी आगे निकल के गए हैं। बट उनको ये भी समझना पड़ेगा कि उनको एज ए पार्टी गोइंग टू बिकम द नेशनल पार्टी नाउ कि उनको सारे मुद्दों में बोलना पड़ेगा। अब उनके जो 11% नोट कम हुए हैं उनको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि व्हाट मिस्टेक दे हैव डन, व्हाट ब्लंडर दे हैव डन। तो इनको अगर माइनॉरिटी के बारे में अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो दैट इज़ वार्निंग साइन टू द एंड दे हैव टू थिंक इट, दे कैन नॉट टेक एज ए ग्रांटेड। क्योंकि जब भी पब्लिक को मौका मिलेगा तो वो कोई भी पार्टी हो उसको उनके लिए प्रॉब्लम करने वाली है, उनका वोट बैंक उनसे माइनस होने वाला है। नो तो आपको ये समझना पड़ेगा। ना अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 2-3 एरिया की बात करूँ जहाँ पे मेन मुद्दे हैं बिजली के, पानी के। चलो बिजली का पानी तो ठीक है प्रॉब्लम, लेकिन जो पानी के इशूज़ हैं, पानी के लाइन बिछ गई लेकिन पानी का पता नहीं है कि कब होगा, वी डोंट नो आल्सो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये मैसेज तो बहुत क्लियर है कि भाई आपको एक एजेंडा, एक मुद्दे में आपको बोलना पड़ेगा। अगर माइनॉरिटी की इशूज़ आपको बोलना पड़ेगा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपके लिए भी बहुत ही खतरे घंटी है। तो आपको ये देखना पड़ेगा। आप अगर मैं देखूं, अगर माइनॉरिटी इशूज़ देखूं, मैं सपोज़ करो बिल्किस जवानों का केस है, कांग्रेस के अलावा आपने एक भी शब्द उसमें नहीं बोला। सीए का हो, मरकज़ का हो, जितने इंसिडेंट्स हैं, सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम ऑल्सो। यू हैव टू विद द पब्लिक। अगर आप पब्लिक के साथ नहीं हो तो फिर आपको पता है आज 11% है, कल आपके 11% और माइनस जाएंगे। आप कहाँ थे फिर वहीं पे पहुँच जाओगे। तो आपको ये थॉट देने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। नो डाउट बेसिक मुद्दों में आपको करना है, बट आपको डिफरेंट दिखाना है। अगर आप देखें, अगर मैं बोलूँ कि आप एक बीजेपी की बी पार्टी, तो बुरा नहीं है। अगर वो बोलते हैं वो डाल हैं तो पात है, वो झंडा फहराएंगे तो ये भी झंडा फहराएंगे, वो जय श्री राम बोलेंगे तो जय सिया राम बोलेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो इनको समझनी पड़ेंगी। तो बेसिकली मेरा पर्पस कहने का ये है कि ये थोड़ा सा इनको समझना पड़ेगा, अपने बेस को मजबूत करने की समझना पड़ेगा। आज तो ठीक है दिल्ली में हुआ है, कल और भी इलेक्शंस होंगे और जगह ये लोग करेंगे। तो ये इनको थोड़ा सा एग्रेसिव होकर के पब्लिक को समझना पड़ेगा, सेंटीमेंट समझना पड़ेगा, उस तरीके से काम करना पड़ेगा। दोस्तों वार्निंग साइन कांग्रेस के लिए भी है, बिकॉज कांग्रेस का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। बिकॉज उनका पेट भरा हुआ है। जो 70 साल जो बीते ईयर्स हैं उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया है इंडिया की गद्दी को, राइट। नाउ उनका भी एक मेन मोटो है कि भाई ये जो गंदी पार्टियां हैं जो हिंदू मुस्लिम और सारे गंदगी करती हैं, इनको बाईपास करना है, उनको बदनाम करना है। अब चाहे आप विधायकों को तोड़ने फोड़ने खरीदने की बात हो, चाहे और मुद्दे हों, चाहे सेंसिटिव मैटर्स हों, बिल्किस बानो है और जितने इशूज़ हैं, मॉनेटरी इशूज़ हैं, वहाँ पे वो खुल के बोलते हैं। आज उनका जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है उसमें भी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, एंड आई एम श्योर उनसे काफ़ी इंप्रूवमेंट होने वाला है। तो डे बाई डे कांग्रेस इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड दैट नीड टू बी अंडरस्टैंड। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अब जैसे कि बीजेपी को कांग्रेस ने और आपने अच्छी तरीके से बहुत जो रीजनल पार्टी ने अच्छी तरीके से बदनाम कर दिया है।
ये हर जगह अपनी, इनका तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, हर जगह इनको हिंदू मुस्लिम करना है, हर जगह जातिवाद, हर जगह ये गंदगी चीज़ों को इंजॉय करना, दिखाना लोगों को हमने अच्छा काम कर दिया है। अब बिल्किस बानो का केस ले लो, वहाँ पे दिखाया इन्होंने कि भाई बहुत ग्रेट काम किया है। इसके लिए ये इनकी इमेज के लिए धक्का है। इनकी इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, इतने इनकी सीट्स हैं, तो ये दे कुड हैव डन वंडर। बट ये जो बीच बीच में जो गंदगी होती रहती है ना, ये बेसिकली अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारे, कुल्हाड़ा मार रहे हैं। और जितने भी जैसे कि जितने भी जो कांग्रेस की जो स्टेट है तोड़ फोड़ करके इन्होंने जो अपनी सरकारें बनाई उनसे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि दे आर स्पॉइलिंग देयर नेम। ये बेसिकली इनका इमेज एक ख़राब हो गया, ख़राब कर दिया है बीजेपी ने। ये इन्होंने खुद ही ख़राब किया, किसी ने ख़राब नहीं, खुद ही ख़राब किया इन्होंने, बिकॉज इनको हर जगह वो तोड़ फोड़ करती रहती है। अब देखिए जैसे कि अभी बीजेपी अभी यहाँ पे दिल्ली में जो एमसीडी इलेक्शन हुआ, इनका जो 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 इनके दल के नेता हैं वो बोलते हैं कि मेयर तो हमारा होगा। अरे भाई, जब नीचे जब आपको पूरा वोट मिला है, वो पावर में है, तो आपका कैसे हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिफेक्शन रूल यहाँ पे लागू नहीं है। तो ये विधायक जो इनके जो काउंसलर्स हैं इनको तोड़ फोड़ करेंगे, इनको पैसा देंगे, उनको तोड़ेंगे। और इनको पता नहीं है कि केजरीवाल इनका बाप है। वो इतना चिल्लाएगा तो इनको समझ में आ जाएगा कि भाई होता क्या, गंदगी होती क्या है। इनको सब कुछ याद आ जाएगा और वो क्वेश्चन करेगा कि आपने मेरे इतने, अगर इन्होंने कुछ भी ऐसी गंदगी करी तो आप ये समझ लीजिए वो क्वेश्चन होने वाला है कि भाई बता दो, आपने मेरे विधायक इतने में करा था, इतने करोड़ कहाँ से आए, 1200 करोड़, 1000 करोड़ जितने में आता है, आप कहाँ से पैसा, उसका हिसाब दो। तो ये गंदगी इनके ऊपर पड़ने वाली है। अरे भाई ठीक है, आपने 10 साल कर लिया, कई जगह तो आप 15-20 साल से काम कर रहे हो, अब दूसरे को भी करने दो ना। ये कोई घर की जागीर थोड़ी कि अपनी मर्जी से बैठे रहोगे, गंदगी करते रहोगे। और पब्लिक सब जानती है, जो शुक्र करें कि ईवीएम है, तो ईवीएम साथ दे रही है, लेकिन लॉन्ग रन में ये ईवीएम नहीं चलेगा ना, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी ना। दोस्तों अभी ये एमसीडी का इलेक्शन है, ये तो भी ख़त्म हो गया। अभी आपके सामने नया टॉपिक आने वाला है गुजरात, जिसके बारे में देखेंगे। गुजरात है, उसके बाद हिमाचल। अब आपका जो आज कल का जो दौर है, बाजार गर्म रहेगा और आपको मालूम होगा कि कौन सी पार्टी ग्रो करने वाली है। एंड सो लेट्स वेट एंड वॉच। हालांकि बीजेपी जो आपकी जो मीडिया है काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया पब्लिक का, नॉट पब्लिक बेसिकली पार्टी को बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज उनको फंडिंग अच्छी मिलती है वहाँ से, सारे ऐड उनको मिलते हैं, तो उनको सच्चाई बोलने का मौका उनके पास टाइम नहीं है। और टाइम क्यों हो? बिकॉज अगर जब बिजनेस चल रहा है ऐसे करने से, तो फिर वाई टू गो हियर एंड देयर, वाई टू स्पीक ट्रूथ। तो ठीक है, लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दैट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड डे।